क्या आपने कभी सोचा है कि एक मैच्योर महिला के साथ गहरा, ज्यादा मतलब वाला कनेक्शन कैसे बनाया जाए, जो सम्मान, अपनापन और सच्ची इमोशनल करीबी पर बना हो? बहुत से लोग इसे कुछ अजीब या मुश्किल समझते हैं, लेकिन असल में कनेक्शन अक्सर सेंसिटिविटी, अवेयरनेस और केयर के साथ किए गए आसान इशारों से बढ़ता है। जब सही हो और अच्छा लगे, तो टच भी उन्हीं इशारों में से एक हो सकता है। फिर भी टच खुद सबसे ज्यादा मायने नहीं रखता, इसके पीछे का इरादा मायने रखता है। खास तौर पर मैच्योर महिलाएं अक्सर इमोशनल मौजूदगी, ईमानदारी और आराम की भावना को महत्व देती है। जब आप इन खूबियों को हल्के, सोच समझकर किए गए टच के साथ मिलाते हैं, तो आप ऐसे पल बना सकते हैं जो जमीन से जुड़े, सुरक्षित और गहराई से जुड़ाव महसूस कराते हैं। आज हम 7 ऐसे एरिया देखेंगे जहां एक नरम, सम्मान वाला टच इमोशनल करीबी को मजबूत करने में मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं हालात में जहां महिला कंफर्टेबल, रिसेप्टिव हो और उस लेवल के कनेक्शन के लिए साफ तौर पर इनवाइट कर रही हो। टच को कभी भी टैक्टिक या मैनिपुलेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इसे सपोर्ट, आपसी भरोसे और प्यार की भाषा समझें। एक, पीठ का निचला हिस्सा। पहली नजर में पीठ का निचला हिस्सा शरीर का एक आम हिस्सा लग सकता है, कुछ खास नहीं। लेकिन रोजमर्रा की बातचीत में यहां एक हल्का, गाइड करने वाला टच बहुत ही हल्के तरीके से स्टेबिलिटी और केयर दिखा सकता है। सोचिए आप किसी बिजी कैफे में घूम रहे हैं या किसी भीड़ भरे इवेंट में साथ जा रहे हैं। उसकी पीठ के निचले हिस्से पर धीरे से हाथ रखना, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि गाइडेंस देने के लिए, बिना एक भी शब्द बोले उसे सपोर्ट महसूस करा सकता है। यह एक ऐसा इशारा है जो कहता है, मैं यहां हूं, मैं मौजूद हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं। यह टच सबसे अच्छा तब काम करता है जब यह हल्का हो, एक सुझाव से थोड़ा ज्यादा, और कभी भी दखल देने वाला न हो। अगर वह आपकी तरफ झुकती है या कंफर्टेबल लगती है, तो आप जानते हैं कि इस इशारे को पॉजिटिव तरीके से लिया गया है। अगर वह दूर हटती है या टेंशन में लगती है, तो बस अपना हाथ हटा ले और नेचुरली जारी रखें। उसके रिएक्शन का सम्मान करना इस टच को मतलब देने का एक हिस्सा है। 2, गर्दन का पिछला हिस्सा, नेप। गर्दन का पिछला हिस्सा शरीर के सबसे सेंसिटिव और इमोशनल हिस्सों में से एक है। जरूरी नहीं कि रोमांटिक तरीके से, बल्कि जिस तरह से यह भरोसे की निशानी है। इस हिस्से को छूना जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा अपनापन महसूस कराता है। जब आप कोई प्यारा सा पल शेयर कर रहे हो, जैसे प्यार से गले लगना या बातचीत के दौरान करीब आना, तो गर्दन के पिछले हिस्से पर हल्का सा टच आराम और सुकून देने वाला महसूस हो सकता है। सबसे जरूरी है बारीकी। इसमें दबाव या तेजी की कोई जरूरत नहीं है। आपकी उंगलियों का हल्का सा टच भी जुड़ाव का एहसास करा सकता है। यह इशारा सिर्फ उन पलों में करना चाहिए जब आप पहले से ही करीब हों। मैच्योर औरतें अक्सर सोच समझकर काम करने की तारीफ करती है, और बिना किसी साफ आराम के ऐसे नाजुक हिस्से को छूने का उल्टा असर हो सकता है। लेकिन जब सही समय हो, तो यह आसान सा टच बहुत ही नेचुरल, शानदार तरीके से इमोशनल अपनापन की भावना को और गहरा कर सकता है। 3, हाथ। हाथ छूने के लिए कोई आम जगह लग सकती है, लेकिन कई मामलों में यह असल में मौजूदगी और इमोशनल जुड़ाव दिखाने के सबसे असरदार तरीकों में से एक हो सकता है। किसी मतलब की बातचीत के दौरान, शायद जब आप ध्यान से सुन रहे हो या उसने अभी जो कुछ बताया है उससे जुड़ रहे हो, उसके हाथ पर हल्का सा छूना यह बता सकता है, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ हूं। शरीर के ज्यादा करीबी हिस्सों के उलट, हाथ हल्का फुल्का छूने के लिए एक सोशली सेफ जगह है। इसीलिए यहां छूना बहुत ज्यादा महसूस होने के बजाय नेचुरल और तसल्ली देने वाला लग सकता है। साथ में हंसते हुए, जुड़ाव के एक छोटे पल के दौरान या सोच समझकर रुकने के दौरान एक हल्का सा छूना एक गर्मजोशी भरा, जमीन से जुड़ा माहौल बना सकता है। इस इशारे को जो चीज दमदार बनाती है, वह है इसकी बारीकी। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक सच्चा इंसानी जुड़ाव। 4, घुटना। घुटना हैरानी की बात है कि एक जोड़ने वाला हिस्सा है, खासकर जब साथ बैठे हो, शायद सोफे पर, खाने की टेबल पर या मूवी देखते हुए। अपना हाथ हल्के से उसके घुटने के पास रखना, जबरदस्ती नहीं, इशारे में नहीं, करने से एक करीबी एहसास हो सकता है जो सुकून देने वाला हो। यह टच शांत, रिलैक्स्ड माहौल में सबसे अच्छा काम करता है, जहां बातचीत आसानी से हो सके। यह अपनापन,
अपनापन और मौजूदगी दिखाता है। फिर से जरूरी बात है सेंसिटिविटी। अगर वह पास आती है, रिलैक्स करती है या अपना हाथ आपके हाथ पर रखती है तो यह इशारा अच्छा है। अगर वह दूर हटती है तो बिना किसी दबाव के बस उसके पीछे चले। किसी के घुटने को इज्जत से छूना बहुत ज्यादा इंसानी लग सकता है। यह याद दिलाता है कि कनेक्शन हमेशा ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे इशारे ही सबसे मजबूत रिश्ते बनाते हैं। 5. कमर। कमर को छूना हाथ या घुटने को छूने से ज्यादा अपनापन महसूस कराता है। इस वजह से यह सिर्फ उन पलों में होना चाहिए जब नजदीकी साफ तौर पर आपसी हो, जैसे नाचते हुए, तस्वीर के लिए पोज देते हुए या गर्मजोशी से गले मिलते हुए। जब इज्जत से, उसकी तरफ से साफ खुलेपन के साथ किया जाता है तो कमर पर हाथ रखने से सुरक्षा और जुड़ाव का एहसास हो सकता है। यह एक ऐसा इशारा है जो एकता, पार्टनरशिप और सबके साथ आराम का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, धीमे डांस के दौरान अपना हाथ धीरे से उसकी कमर पर रखने से आप दोनों एक साथ तालमेल बिठाकर चल सकते हैं। चलते समय साथ साथ अपना हाथ हल्के से उसकी कमर के पास रखने से साथ होने का एहसास हो सकता है, लेकिन तभी जब वह पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। कमर भरोसे की जगह होती है। इसे ऐसे ही समझें। 6. हाथ। हाथ छूने के सबसे करीबी तरीकों में से एक है। वे सदियों से अलग अलग समय और कल्चर में इंसानी जुड़ाव की निशानी रहे हैं। किसी का हाथ पकड़ना, चाहे आप बात कर रहे हो, चल रहे हो या कोई शांत पल बिता रहे हो, गर्मजोशी, कोमलता और मौजूदगी का एहसास कराता है। सोचिए आप किसी कैफे में उसके सामने बैठे हैं, बातचीत में खोए हुए। जब आप धीरे से उसका हाथ पकड़ते हैं तो आप सिर्फ उस पल में ही नहीं बल्कि उसमें भी दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं। एक नरम, मजबूत पकड़ एक लंबी बातचीत से ज्यादा ईमानदारी दिखा सकती है। यह जेस्चर बहुत अच्छे से बदला भी जा सकता है। हाथ पकड़ना काम करता है घूमते समय, बातचीत के दौरान, साथ बैठते समय या शांति के पलों में भी। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। हाथ पकड़ने से आप दोनों को याद आता है कि आप कुछ असली और मतलब वाला शेयर कर रहे हैं। 7. कलाई। कलाई नाजुक, सुंदर और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है। किसी महिला की कलाई को हल्के से, सम्मान के साथ छूना या पकड़ना बहुत ज्यादा सोच समझकर महसूस हो सकता है। अंदर की कलाई खास तौर पर सेंसिटिव होती है, इसलिए यह एक ऐसा इशारा है जिसका इस्तेमाल तब करना सबसे अच्छा होता है जब आपसी करीबी का एहसास पहले से ही हो। यहां हल्का सा टच बिना ज्यादा महसूस किए अपनापन महसूस करा सकता है। कुछ लोग अलविदा कहते समय या किसी ऐसे व्यक्ति का स्वागत करते समय कलाई पर एक हल्का सा किस करते हैं जिसके वे करीब महसूस करते हैं, लेकिन इस जगह पर अपनी उंगलियों को हल्के से रखने से भी एक शांत कनेक्शन का एहसास हो सकता है। कलाई सिंबॉलिक है। यह कमजोरी और भरोसा दिखाती है। इसे प्यार से ट्रीट करने से बहुत ही हल्के, बेहतर तरीके से तारीफ और सम्मान का एहसास होता है। आखिरी विचार। एक मैच्योर महिला के साथ या किसी के भी साथ करीबी बनाना टेक्निक से बहुत कम और एम्पैथी, सब्र, ईमानदारी और उसके कंफर्ट के बारे में अवेयरनेस से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। टच कम्युनिकेशन का सिर्फ एक मीडियम है और इसे हमेशा इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाना चाहिए, उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए। हर इशारा ऐसा होना चाहिए, सहमति से, कोमल, जानबूझकर, सम्मान से, उसके जवाब से गाइडेड। जब कनेक्शन नेचुरली बढ़ता है तो टच एक स्ट्रेटेजी के बजाय एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन जाता है और यही इसे मीनिंगफुल बनाता है।